इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अकाउंटिंग सीखेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि ये IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये होता क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में आप जानते हैं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा हम अपनी बुक्स में कौन से रेट पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस रेट पर हमने उन्हें एक्वायर किया था, खरीदा था, जिसको कि बुक वैल्यू कहा जाता है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जिस रेट पे दिखाई दे रहे हैं वो उसकी बुक वैल्यू है। अब हालांकि जो इन्वेस्टमेंट है इनकी मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, फ्लक्चुएटिंग होती है इसकी मार्केट वैल्यू, तो वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी कम अगर हो जाती है मार्केट वैल्यू तो इससे हमें होता है नुकसान, और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये कंपनी अपने या फर्म अपने प्रॉफिट में से, ईयरली प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग करके ये रिजर्व क्रिएट करती है कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर डाउन होती है तो उस नुकसान की भरपाई इस रिजर्व से कर दी जाए। हाँ, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो ये तो फायदा है, अगर रिवैल्यूएशन करेंगे और मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो ये P&L में CR हो जाएगा। लेकिन अगर नुकसान होता है तो वो P&L में DR ना होके P&L या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो उस वक्त रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो इन्वेस्टमेंट पे जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हो जाएगी, रिवैल्यूएशन पे बर्डन नहीं आएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस वक्त अगर पार्टनरशिप फर्म के पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी है। आप देखिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, यहां पर इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखेंगे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट है, और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है जो कि है 20,000 रुपए का। ये जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख दिखाई दे रहा है ये है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। आपको क्वेश्चन में हमेशा मार्केट वैल्यू दी जाएगी, उस मार्केट वैल्यू को आप बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो फायदा होगा, कम है तो नुकसान होगा, और अगर बराबर है तो ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो ये 3 केस हो सकते हैं। तो पहला केस क्या हो सकता है, when market value is equal to book value। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन किया गया और उसकी मार्केट वैल्यू भी 1 लाख ही है, तो ना तो इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ है और ना ही नुकसान हुआ है। तो उस कंडीशन में ये जो रिजर्व बना हुआ है ये तो यूज हुआ नहीं, तो ये फ्री रिजर्व हो गया और इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री हो गई IFR अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। इसमें कहा है व्हेन मार्केट वैल्यू इज हायर देन द बुक वैल्यू, मतलब मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है बुक वैल्यू, लेकिन मार्केट में उनकी वैल्यू हो गई 1,20,000 या 1,50,000। तो इस कंडीशन में आपको 50,000 का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में ये जो IFR है ये फिर फ्री हो गया और इसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री यही वाली हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया गया था कि नुकसान की भरपाई करें। जब नुकसान हुआ ही नहीं तो IFR का क्या करेंगे, इसे पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। और ये जो रिजर्व जब बनाया गया था तो ये तब बनाया गया था जब इनका पुराना रेशियो था, इसीलिए इसे पुराने रेशियो में बांट के खत्म कर दिया जाएगा। तो IFR को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब एक और बात, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो इन इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को अप टू मार्केट वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, इससे फायदा होगा। और वो फायदा कहाँ ट्रांसफर होगा, मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, बिल्कुल P&L अकाउंट की तरह होता है, उसमें सारे फायदे और नुकसान ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे फायदा हो रहा है, वो फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.5 लाख हो गई है, 1 लाख से तो कितना फायदा हो गया, 50,000 रुपए।
नरेशन दे देंगे इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। अब देखिए ये जो रिवैल्यूएशन में गेन ट्रांसफर हुआ है ये अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही बांटा जाएगा, क्योंकि जैसे P&L का भी प्रॉफिट पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उससे अगर कोई गेन या लॉस होता है तो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये जो गेन है ये ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो इधर हम नरेशन दे देंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये देखिए दो कंडीशन हो गई हैं, जब मार्केट वैल्यू इक्वल है और जब मार्केट वैल्यू हायर है। अब हम बात करेंगे व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू। तो देखिए व्हेन मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द बुक वैल्यू, यहां पर फिर तीन कंडीशन हो जाएंगी। यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि जो मार्केट वैल्यू में गिरावट आई है वो कितनी है, वो हमारे IFR से कम है, ज़्यादा है या बराबर है। तो इसमें हमारा एक केस हो जाएगा फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IFR, मतलब जो गिरावट आई है वो IFR से कम है। तो देखिए इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू है 90,000। तो मतलब यहाँ पर 10,000 का नुकसान हो रहा है। और आप देखिए ये जो 10,000 का नुकसान हो रहा है ये IFR से तो कम है, क्योंकि IFR 20,000 का बना हुआ है, नुकसान 10,000 का हो रहा है। तो ये पहला केस है, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन IFR। तो यहाँ पर जो 10,000 का नुकसान है उसकी भरपाई IFR से ही हो जाएगी। रीवैल्यूएशन में लॉस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीवैल्यूएशन में लॉस तब ट्रांसफर होगा जब IFR खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तो IFR बच गया है। तो पहले हम IFR अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट नुकसान की भरपाई कर देंगे। तो देखिए 20,000 का IFR है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है 10,000। तो यहाँ पर फिर भी 10,000 पे बच गया है। तो जो बच गया है उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे क्योंकि वो फ्री है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर हम नरेशन दे देंगे कि इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू एंड बैलेंस ऑफ IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। कि भाई 10,000 रुपये तो IFR का यूज हो गया इन्वेस्टमेंट को उसकी वैल्यू कम करने में, और बाकी का जो IFR है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये फर्स्ट केस है। अब बात करेंगे सेकंड। सेकंड में है फॉल इज इक्वल टू IFR। इसका मतलब जो नुकसान हो रहा है वो IFR के बराबर है। मान लीजिए जो मार्केट वैल्यू है वो है 80,000, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी कम हो गई है 20,000, और इतना ही IFR बनाया गया है। तो जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई IFR से हो जाएगी। तो एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ देखिए पूरा 20,000 यूज हो गया इन्वेस्टमेंट के नुकसान की भरपाई करने में। तो यहाँ पर एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। तो यहाँ तो पूरा ही यूज हो गया, IFR बचा नहीं। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में फॉल इज मोर देन IFR। अब मान लीजिए मार्केट वैल्यू हो गई 70,000 रुपये। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट की भाई बुक वैल्यू 1 लाख है और मार्केट वैल्यू हो गई 70,000, तो कितना नुकसान हुआ 30,000 रुपये का, और IFR कितना बना हुआ है 20,000। तो 20,000 के नुकसान की भरपाई तो IFR से हो जाएगी, बाकी जो नुकसान है उसकी भरपाई कहाँ से होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो देखिए इसकी एंट्री होगी IFR अकाउंट DR। 20,000 का नुकसान तो IFR से पूरा हो गया, और बाकी नुकसान कहाँ ट्रांसफर होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के DR में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR 10,000 टू इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, हमें उसे मार्केट वैल्यू पे लाना है, तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट को CR करना पड़ेगा। तो यहाँ हम नरेशन दे देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। अब देखिए जो रिवैल्यूएशन में 10,000 का नुकसान ट्रांसफर हुआ है ये अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 10,000 का जो नुकसान है ये पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर हम नरेशन दे देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये देखिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज हो गए, सारे केस हो गए। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। A, B and C who are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profits in the ratio of 2:3:5। तो यहाँ 3 पार्टनर हैं,
इनका ओल्ड रेशियो ये था और नया रेशियो इन्होंने 235 डिसाइड किया है। इसका मतलब यहाँ पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। और जिस वक्त प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस वक्त इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। इन्वेस्टमेंट जिनकी की मार्केट वैल्यू है 95,000 अपीयर्स इन द बुक्स 1 लाख, मतलब बुक्स में हम उन्हें दिखा रहे हैं 1 लाख, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 95,000। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें इन्वेस्टमेंट पे 5,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में उसे 1 लाख पे दिखा रहे हैं जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू है 95,000। तो देखिए यहाँ पर IFR बनाया गया है। अब IFR क्यों बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन की वजह से जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई के लिए हम IFR बनाते हैं। तो हम ये जो 5,000 का नुकसान हुआ है, इस नुकसान को ये जो IFR बनाया गया है इससे राइट ऑफ करेंगे और फिर जो IFR बच जाएगा उसे पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है वो IFR से कम है। नुकसान 5,000 का हुआ है लेकिन IFR पड़ा हुआ है 20,000। तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी कम हुई है 5,000, तो इन्वेस्टमेंट CR होंगे 5,000 रुपए से। अब देखिए 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया है। इस IFR को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये जो IFR 15,000 बच गया है ये फ्री है और फ्री रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। तो जो 15,000 रुपए का रिजर्व बच गया है उसे ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। 5-3-2 इनका ओल्ड रेशियो है, तो 5-3-2 में हम 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए के में CR होगा 7,500, इसके में CR होगा 4,500 और इसके में होगा 3,000 रुपए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। नितिन, तरुण और अमर ये 3 पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर दिया। अब इनका रेशियो है 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो इन्होंने अपना रेशियो बदल दिया है और जिस समय इन्होंने रेशियो बदला है उस समय की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाई दे रहा है 60,000 और जो इन्वेस्टमेंट है उनकी बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ पर कई सारे केस दिए हुए हैं, सिचुएशन दी हुई है। हर एक सिचुएशन में IFR का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है इन्वेस्टमेंट की तो हम मानेंगे कि जो बुक वैल्यू है वो ही मार्केट वैल्यू है। अब बुक वैल्यू 4 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, तो ना तो इन्वेस्टमेंट पे कोई फायदा हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। उस कंडीशन में ये जो IFR है ये फ्री है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ₹60,000 का IFR पड़ा हुआ है, इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो 60,000 तीनों में बटेगा 20,000, 20,000 और 20,000। अब हम सेकंड केस देखेंगे। देखिए सेकंड केस में कहा गया व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। तो देखिए बुक वैल्यू 4 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है। इसका मतलब ये वही पहले वाली कंडीशन हो गई, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू नहीं दी होती है तब भी हम उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर मानते हैं और सेकंड कंडीशन में भी जो मार्केट वैल्यू है वो 4 लाख है जो कि बुक वैल्यू के बराबर है। तो पहला केस और दूसरा केस की जो एंट्री है वो सेम होगी, तो यही वाली एंट्री दोबारा से करनी है। अब हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में कहा है मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। अब देखिए बुक वैल्यू है 4 लाख और मार्केट वैल्यू है 4,24,000। इसका मतलब ये हमारा फायदा हो रहा है 24,000 रुपए का। और देखिए जितने भी गेन होते हैं या लॉस होते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रीवैल्यूएशन अकाउंट में DR और CR किए जाते हैं। लॉस इज DR और गेन CR। तो यहाँ पर हमें गेन हो रहा है 24,000 रुपए का, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में CR किया जाएगा, ये IFR अकाउंट में CR नहीं होगा। IFR केवल इसलिए बनाया गया है कि इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को उस अकाउंट में डेबिट किया जा सके। अगर फायदा होता है तो वो IFR में CR नहीं होता है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होता है। तो इसकी पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां हम नरेशन दे देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। तो कितना फायदा हुआ है 24,000, तो 24,000 से इन्वेस्टमेंट DR हो गए। इसका मतलब अब बुक वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ा दी गई है, अब वो बैलेंस शीट में 4,24,000 रुपए दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने बढ़ा दी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 24,000 का गेन CR हुआ है ये अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू
नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन दे देंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो 24,000 का गेन है ये बांट दिया जाएगा, और कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है इक्वल, तो 24,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों को 8-8 हज़ार रुपये मिलेगा। तो देखिए ये तो हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू को हमने बढ़ा दिया। अब एक और बात कि ये जो IFR पड़ा हुआ था 60,000 वो तो यूज हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ था, फायदा हुआ था। तो फायदा तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन IFR का क्या करेंगे? तो IFR जब यूज नहीं हुआ इसका मतलब वो फ्री है, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट और अमर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 का IFR पड़ा हुआ है, ओल्ड रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया थर्ड केस। अब हम करेंगे फोर्थ केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। तो यहाँ पर देखिए मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, बुक वैल्यू 4 लाख है, मार्केट वैल्यू 3,70,000। इसका मतलब हमें यहाँ पर 30,000 का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? देखिए इस नुकसान की भरपाई IFR से की जाएगी, IFR अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए IFR तो हमारे पास 60,000 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी डाउन हुई है? केवल 30,000 रुपये। तो बाकी 30,000 जो IFR बच गया है ये फ्री रिजर्व है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नितिन, तरुण, अमर के कैपिटल अकाउंट में CR कर देंगे। यहाँ हम नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर IFR। तो देखिए 60 में से 30,000 इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हुई है, जो 30,000 बचा है वो ओल्ड रेशियो इक्वली इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये हो गया फोर्थ केस। अब हम करेंगे पांचवा वाला केस व्हेन मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। यहाँ देखिए 90,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 4 लाख बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 3,10,000, 90,000 का नुकसान हो रहा है, और हमारे पास IFR केवल 60,000 है। तो देखिए 60,000 तक का जो नुकसान है वो तो IFR अकाउंट में DR किया जा सकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है 30,000 का, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? तो उस नुकसान को हम चार्ज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR कर देंगे 30,000। तो इस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 90,000 से कम हो गई, इसीलिए इन्वेस्टमेंट को 90,000 से CR किया जाएगा। नरेशन दे देंगे इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। तो देखिए इन्वेस्टमेंट को हमने 90,000 से इसकी वैल्यू को डाउन कर दिया है, और 60,000 का नुकसान जो हुआ वो तो IFR से भरपाई हो गई। 30,000 के नुकसान की भरपाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने DR करके की है। तो ये जो 30,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा जो कि लॉस है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट DR होगा ओल्ड रेशियो में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट CR होगा। नरेशन दे देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो 30,000 का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है ये ओल्ड रेशियो 1:1 मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे।